हेलो एवरीवन। डिस्कशन का दौर चल रहा है अभी। जैसे सीजल पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्लियर होनी चाहिए लोगों को, लेकिन ये क्लियर हो नहीं पा रही है। लोग जो है सही से बता नहीं पा रहे हैं। लोग नेपाल का बात कर रहे हैं तो कभी गोरखपुर का बात कर रहे हैं, तो कभी यूपी का बात कर रहे हैं, कभी बिहार का बात कर रहे हैं। भाई वो सब से तुम्हें क्या लेना देना है? नेपाल में क्या हुआ है नहीं हुआ है। और कुछ लोग तो ऐसा भी बोल रहे हैं कि कहाँ क्या एग्जाम्पल दे रहे हैं कि वहाँ पे क्या हुआ था किस राज्य में, कि यदि क्वेश्चन लीक हुआ है तो जिन लोगों ने लीक का सहारा नहीं लिया है उनको जो है सो सिलेक्शन दे दिया जाएगा। कैसी कैसी बातें चल रही है मार्केट में। देखो, जो जेन्युइन बातें होती है ना भाई, उसी पे बात पे जाना। सबकी बातें सुनोगे तो फिर समझ में नहीं आएगा कि क्या सही है क्या गलत है। आप डिसाइड कर लो, तय कर लो एक बार कि आपको किसकी बात सुननी है। ठीक है, उसके अनुसार उसके बाद ही आप जो है उसी की बात सुनो। कोई भी गवर्नमेंट हो या कोई भी न्यायालय हो ऐसा कभी कर सकती है कि क्वेश्चन लीक हुआ है तो वो जांच करेगी क्या कि किसने लीक का सहारा लिया और किसने लीक का सहारा नहीं लिया? ये कभी नहीं होगा। दूसरी बात, मैं सरकार के बारे में बता देता हूँ। हेमंत सरकार के बारे में बताता हूँ। हेमंत सरकार के पास पूरी पुख्ती जानकारी चली गई है कि क्वेश्चन लीक हुआ था, कैसे लीक। पहले सस्पेंस में था। सरकार को पता हो या ना हो एक अलग की बात थी। सरकार को पता हो या ना हो ये अलग की बात थी, लेकिन वो जो है सो पहले चाह रहे थे कि यदि लीक हुआ भी हो तो कम लीक हुआ होगा, या फिर इसे मैं अपनी शिकायत को बचाने के लिए जो है वो एग्जामिनेशन को पार कर देना चाह रहे थे। लेकिन अब वो रुख नहीं रहा है, बदल गया है, मामला बदल चुका है। क्योंकि क्लियरेंस आ गया है लीकेज के ऊपर। क्वेश्चन लीक के ऊपर क्लियरेंस आ गया है, काफी क्लियर हो चुकी है क्वेश्चन लीकेज के ऊपर। इसके लिए अब सरकार भी कभी भी पलटा बदल सकता है। जो हेमंत सरकार सोरेन जो है वो एक अपना पक्ष जो है वो डीवी वाले स्टूडेंट के साथ रखे हुए थे। वो अभी देखो कुछ ही दिनों में, सप्ताह दो सप्ताह, मतलब 15 अप्रैल से पहले आपको दिख जाएगा कि वो अपना पक्ष बदल लिए हैं। और वो अपना पक्ष जो है, वो जो लोग पिटीशन फाइल किए हैं क्वेश्चन एग्जामिनेशन रद्द करने के मांग को लेकर के, उनके पक्ष में वो बहुत जल्दी आने वाले हैं। ये बात आपको यकीन हो या ना हो, लेकिन जब ये बात जब आ जाएगी, ये घटना जब घट जाएगी, ये चीजें आपको देखने को मिल जाएगी, तब आप जाके यकीन करना। अभी यकीन ना करो, कोई बात नहीं है। जहां तक मुझे सोर्सेस से जानकारी मिल रही है उसके अनुसार मैं बता रहा हूँ कि सरकार जो है वह पूरी तरह से अपना पक्ष, अपना पलट जो है वो पलटने वाली है। और वो जो है वो जो लोग पिटीशन फाइल किए थे कुछ एग्जामिनेशन रद्द करने के लिए, उनके पक्ष में बहुत जल्द वो आ रही है। क्योंकि देखो, ये सब जांच करने का एक तरीका, भटकाने का तरीका, समय वेस्ट करने का तरीका, लोगों को डाइवर्ट करने का तरीका, लोगों को अपना जो पेशेंस होता है, उनकी जो मेहनत होती है, उसकी कंटिन्यूटी को तोड़ने का तरीका था कि उसने सीआईडी जांच के लिए गया और सीआईडी जांच में ऐसी ऐसी बातें बताई जा रही है जिसका कोई मतलब नहीं बनता है। ऐसी ऐसी बातें बताई जा रही है जिसका कोई मतलब नहीं बनता है। बताया जा रहा है कि क्वेश्चन को लीक करने के लिए या फिर उसे क्वेश्चन देने के लिए पैसा लिया गया, और पैसा लेने के बाद उसे गलत दे दिया गया, मतलब गलत क्वेश्चन दे दिया गया और उसको पैसा ले भी लिया गया। ऐसा कभी होगा भाई? आप क्या ऐसे कर पाओगे? मुझे आप ही बताओ कि आप किसी को 20 लाख रुपया दोगे और वो आपको गलत क्वेश्चन पेपर देगा, तो क्या आप जो है नेपाल वो भी नेपाल ले जा करके आपको गलत क्वेश्चन देगा, तो क्या आप उससे पैसा 20 लाख रुपए दे दोगे? या जो भी पैसा आपने उसको दिया होगा वो क्या उसको पैसा, और फिर ऐसा वो करेगा क्यों? वो जान रहा है कि उसने जो भी पैसा लिया है आपसे, अब जो भी पैसा लेगा, यदि क्वेश्चन जो है वो नहीं आया अंदर में, नहीं मिला अंदर में, तो वो तो उसकी पैसे भी जाएगी, उसकी मेहनत भी जाएगी, और हो सकता है उसके ऊपर लोग मिलकर के एफआईआर कर दे। कई तरह की बातें हो सकती है। इसीलिए ये सब 2 नंबर की जो चीजें होती है वो बड़े ही ईमानदारी से होती है। 2 नंबर का काम जो भी होता है वो काफी ईमानदारी से होता है। तो वहां पर ये चीजें की चांसेस जो बताई जा रही है कि नहीं, पैसा लिया गया था क्वेश्चन लीक कराने के नाम पे, क्वेश्चन देने के नाम पे, लेकिन उसको जो है वो क्वेश्चन दिया नहीं, पैसे ले लिया और पैसे धन की उगाही किया गया, धन को जमा किया गया, लोगों से ठगा गया। तो उसकी जांच के लिए तो वो अपनी जो जिनसे ठगा गया पैसे, वो तो एफआईआर करते ना।
उनको बतानी चाहिए था, उनकी कंप्लेन लेनी चाहिए थी, लिखनी चाहिए थी कि हाँ नहीं इन्होंने मेरे से पैसा ले लिया और दिया नहीं है गलत तरीके से। लेकिन हमने आपको जांच के लिए दिया है क्वेश्चन लीक के ऊपर, कि हमने क्वेश्चन लीक हुआ है, हमने जो सबूत दिए हैं उसको आप रिलेट करते, उसको आप लेते, फिर तो उन सबूतों को आप किधर से रिलेट कर लिए? वो जो भी आपने अरेस्टिंग करी है, जो भी आपने गिरफ्तारी की है कि इन लोगों ने पैसा लिया हुआ था और क्वेश्चन देने के नाम पे, वो उसका रिलेशन और जो हमने जो पिटिशनर लोगों ने सबूत दिया क्वेश्चन लीकेज का रिलेशन, ये दोनों कहीं से मैच ही नहीं खाती है। जब क्वेश्चन जो लीक किया हुआ है वो जो फोटो आपको दी गई है वो एग्जामिनेशन से मैच कर रहा है, एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आया था वो उससे मैच कर रहा है, ठीक है। जब वो क्वेश्चन उससे मैच कर रहा है तो फिर और उधर आप बोल रहे हो कि नहीं क्वेश्चन लीक नहीं हुआ था उसके लिए पैसा लिया गया, तो ये जो लिंक है वो और वो जो आप जो कर रहे हो वो दोनों तो कहीं से लिंक ही नहीं हो रहा। आप जो है वो उसको पकड़ते जिन्होंने क्वेश्चन, जिनके पास क्वेश्चन था, मान लो कि जिसके पास भी क्वेश्चन था, जिसके पास भी वो क्वेश्चन था, जो फोटोग्राफ मिले हैं आपको, जो भी आपको वीडियो मिली है, आप उसको पकड़ते, उसको खड़ा करते सामने में कि उसको बताते कि क्या बातें सही थी क्या गलत थी, कि वो खुद से बोलता है कि नहीं ये जो क्वेश्चन था वो गलत था, या फिर मैंने क्वेश्चन यहाँ से नहीं लिए थे या फिर वहां से लिए थे। ये चीजें क्लियर करना आपका काम था, ना कि आप डाइवर्ट कर रहे हो जांच को, आप मकसद को, माइनिंग को जो है वो डाइवर्ट कर रहे हो। हर तरह से आप ऐसे ही कर रहे हो कि सरकार को बदनाम कर दिया जा रहा था। तो देखो हर तरह से आप जो है, आप सीआईडी अभी बीच में रह जाएगी, सीआईडी जो है वो बीच में रह जाएगी। सीआईडी की जो साख है, जो विश्वास है, जो विश्वसनीय जो बोला जाता है वो खत्म हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि सरकार ही पलटा अलग कर लेगी, सीआईडी बीच में ही रह जाएगी, वो कोई भी रिपोर्ट नहीं दे पाएगी, ऐसा मतलब करेगी वो। मतलब सरकार भी, एक होता है ना चोर जो है वो चोरी करने के लिए भेज देता है किसी को, बड़ा वाला चोर, जब चोर पकड़ा जाता है तो मालिक बोलता है कि मैं इसको नहीं जानता। वही हाल यहाँ पे सीआईडी का होने वाला है। सीआईडी को लक्ष्य कि सरकार ने ही उनको दबाव बनाया होगा कि जब सरकार के लोग, सरकार में कई तरह के लोग होते हैं, जरूरत नहीं कि सीएम ही होंगे, उसके बाद बाकी भी बहुत सारे लोग होते हैं जिनका चलता है, जिनका प्रेशर से लोग काम करते हैं, तो उसने सीआईडी को लगाया होगा, ठीक है। अब वो देख लिया होगा कि पलड़ा हमारा गिरने वाला है, भारी पड़ने वाला है, तो साइड में भाग जाएगा, वो बोलेगा हम भाई नहीं जानते, हम आपको नहीं कि बोले थे। सबसे बड़ी बात है कि जब नेपाल की बात की जा रही है कि नेपाल में ले जाकर के क्वेश्चन को हटवाया गया था और वो क्वेश्चन भी गलत थे, और ये भी न्यूज में आ रही है कि उसमें से कुछ लोगों का सिलेक्शन भी हो गया है, तो क्या एक जेन्युइन स्टूडेंट जिनमें एएसओ लेवल की, जीएससीजीएल लेवल की जो अधिकारी की जो एग्जामिनेशन है उसको सिलेक्ट होने की जो क्षमता रखता है जो इंसान, वो क्या नेपाल जाएगा क्वेश्चन रटने के लिए? वो कभी जाएगा क्या? आप खुद ही बताओ, कभी नहीं जाएगा वो नेपाल रटने के लिए क्वेश्चन। क्या आप में से जितने भी स्टूडेंट्स सुन रहे होंगे जिनको भी सिलेक्शन जेन्युइन हुआ होगा, वही आप मुझे बताइए, जिनका सिलेक्शन जेन्युइन तरीके से हुआ होगा, क्या आप में से कोई जाएंगे नेपाल क्वेश्चन लीकेज, क्वेश्चन को आउट के नाम पे लीकेज करने के लिए? जिनमें क्षमता नहीं था, जिनमें क्षमता नहीं होगा कुछ एग्जाम क्रैक करने के लिए, वही स्टूडेंट जो है वो पैसे दे करके नेपाल जाना पसंद करेगा। नेपाल में ही क्यों गए लोग? क्योंकि नेपाल क्या है, दूसरा देश है, वहां पे हमारा कोई सरकार का, कोई पुलिस का, किसी का कोई नेटवर्क चलता नहीं है। वहां पे क्राइम हुआ भी होगा तो पकड़े जाने पे कोई सजा नहीं मिल पाएगा, कुछ ऐसा करके होगा। इसके लिए जिनको एएसओ बनना है, जिनको जैसे सीजीएल में ऑफिसर बनना है, मैं तो बोलता हूँ भाई जब तक प्रोसेस को पहले सुधरवाओ, जमीन लेवल पे आओ, जो सिलेक्ट हुए हैं वो भी, जो सिलेक्ट नहीं हुए हैं वो भी, नीचे आओ, जमीन लेवल पे आओ, जमीन लेवल पे बैठो और प्रोसेस को पहले सही करो, उसके बाद एग्जामिनेशन देना, उसके बाद तैयारी करना, तो भी झारखंड में कुछ हो सकता है। नहीं तो मैं तो बोलूंगा यदि आप ये काम नहीं कर सकते तो फिर आप झारखंड में एग्जामिनेशन की तैयारी ना करें, झारखंड की एग्जामिनेशन की तैयारी ना करें। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, रेलवे में इतनी सारी वैकेंसी आती है, सेंट्रल लेवल पे इतनी सारी वैकेंसी आती है, वहां पे देखे, इसके ऊपर ना पड़े। जिनकी जो सेटिंग करके करना चाहते हैं वो करे, जो कोई रोक नहीं है जिनको। लेकिन मैं जेन्युइन स्टूडेंट्स को मैं यही सलाह दूंगा कि आप जो है वो झारखंड में जब तक, पहले तो आप कोशिश करें कि जो एग्जामिनेशन की प्रोसीजर है उसको आप पहले इसको सही कराने की कोशिश करें।
यदि सही करता है तो ठीक है, सही करा पाते हैं तो ठीक है, नहीं करा पाते हैं या फिर आपको जहाँ लगता है कि हम नहीं करा पाएंगे तो फिर आप इनके एग्जामिनेशन की ओर ध्यान ना दें, एग्जामिनेशन कैलेंडर की सोच ना रखें। बहुत सारी वैकेंसी है रेलवे में, बहुत सारी वैकेंसी, आप वहां पे जाए, आपको एक दिन में एक बार में आप क्लियर कर सकते हैं। एक वन फर्स्ट अटेम्प्ट में आप वहां पे क्लियर कर सकते हैं। इसके ऊपर दिमाग ना लगाएं। मैं जिन अपना एक्सपीरियंस के बारे में बता रहा हूँ, आपकी जो है वो बर्बादी होगी। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप कम्प्लीटली छोड़ दें। जब भी किसी वैकेंसी निकलेगी, फॉर्म भर निकलेगी, आप टेम्पोरली भर देना, एग्जामिनेशन दे देना, ठीक है। लेकिन डिपेंडेंट होकर के, इसके ऊपर निर्भर होकर के आप इसके ऊपर ऐसा करके अपना वक्त को बर्बाद ना करें। नेपाल जहाँ लीकेज करना है नेपाल में लीकेज करने दो, जहाँ पे ये करना है करने दो। आप जो है सो अपनी भविष्य देखिए, इसके ऊपर आप ना रहें। अरे यार कुछ नहीं मिल रहा, बोले खातिर